जोहार, जय मूल निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। जिस वक्त पूरा देश कोरोना महामारी की चपेट में था, लॉकडाउन के चलते करोड़ों प्रवासी एवं गरीब परिवार भुखमरी की संकट से जूझ रहे थे। भुखमरी के कारण हजारों लोग मरने लगे थे। उसी वक्त करोड़ों भुखमरी के शिकार लोगों को योगी सरकार द्वारा मदद की जानी चाहिए थी, मगर केंद्र से लेकर सूबे की योगी सरकार ने मुफ्त में मिलने वाले सरकारी राशन को यह कहते हुए बंद कर दिया था कि मुफ्त राशन केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके पास राशन कार्ड होगा। इतना ही नहीं, तो अगर राशन कार्ड है और वह अगर आधार से लिंक नहीं है तो भी राशन नहीं मिलेगा। आज वही सरकार चुनाव को मद्देनजर रखते हुए मुफ्त में मिलने वाली राशन योजना को मार्च 2022 तक बढ़ाने जा रही है। यानी सरकार गरीबों का वोट महज 1 किलो दाल, तेल और नमक पर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तो जो सरकार रोजगार मांगने पर युवाओं पर लाठियां बरसा रही थी, वही सरकार अब युवाओं के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन भी देने का दावा कर रही है। हालांकि युवाओं का मानना है कि सरकार उनको लुभाने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन दे रही है। वही मुफ्त में मिलने वाले राशन योजना को मार्च 2022 तक बढ़ाना भी चुनावी लॉलीपॉप से कम नजर नहीं आ रहा। गौरतलब है कि आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए राजनीतिक दल मुफ्त योजनाओं के जरिए जनता के वोटों की चोरी करने की कवायद में जुटे हुए हैं। इसी कड़ी में राज्य की योगी सरकार इन दिनों मुफ्त राशन योजना को अगले साल मार्च तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार योगी सरकार मौजूदा केंद्रीय खाद्य वितरण कार्यक्रम पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना इसको आगे बढ़ाते हुए अगले साल मार्च तक गरीबों के बीच मुफ्त राशन पहुंचाने की योजना पर भी काम कर रही है। इस योजना को कोविड काल के दौरान शुरू कर दिया गया था, लेकिन बाद में सरकार ने इसे बंद कर दिया। परंतु अब वही सरकार चुनाव से पहले इसे न केवल शुरू करने की तैयारी कर रही है, बल्कि आगे भी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ बैठकों के दौरान पार्टी के पदाधिकारियों से लेकर अलग अलग क्षेत्रीय संगठनों और विधायकों ने राशन बांटे जाने की इस योजना की तारीफ करते हुए सुझाव दिया कि इसे अगले साल मार्च तक जारी रखना चाहिए। सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री ने फीडबैक पर तुरंत प्रतिक्रिया तो नहीं दी, लेकिन इसके बाद अपनी एक टीम के साथ उन्होंने चर्चा की और चर्चा करते हुए उन्हें प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया। सीएम योगी ने अपनी टीम को इसके आर्थिक पक्ष को देखते हुए यह पता लगाने के लिए भी कहा है कि क्या राज्य सरकार द्वारा इस तरह की योजना को लागू किया जा सकता है या नहीं। मालूम हो कि केंद्र सरकार की योजना के तहत 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल दिया जाता है, लेकिन राज्य सरकार अपने से इसमें 1 किलो दाल और 1 लीटर तेल और नमक का एक पैकेट जोड़ने की योजना बना रही है। मार्च में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का ऐलान किया था। इसके तहत सभी गरीब परिवारों को, जिनके पास राशन कार्ड है और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन सभी को 5 किलो गेहूं, चावल और 1 किलो चना हर महीने मुफ्त दिया जाएगा। लेकिन सरकार ने वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम भी शुरू कर दी थी। ऐसे में राशन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया था। नतीजा यह हुआ कि राशन कार्ड आधार से लिंक न होने पर न केवल लाखों लाभार्थी बल्कि प्रवासी मजदूर भी पीडीएस से सस्ता राशन लेने से वंचित हो गए थे। साथ ही अगर राशन कार्ड आधार से लिंक हो भी गया तो भी ओटीपी आने पर ही राशन मिल रहा था। मार्च 2020 में गरीबों के लिए मुफ्त राशन की शुरुआत हुई, लेकिन उसमें भी कहा गया कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं है और जिनका राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी तरफ जुलाई में केंद्र सरकार ने कहा कि हर प्रवासी मजदूर को भी मुफ्त में राशन नहीं मिलेगा। 2-4 महीने शुरू की गई यह योजना 2020 के ही सितंबर माह में बंद कर दी गई और अब 2022 के चुनाव के मद्देनजर उसे फिर से शुरू किए जाने पर विचार चल रहा है। राशन कार्ड आधार से लिंक न होने की वजह से एक संतोषी नामक बच्ची भात करके उसकी मृत्यु हो गई, उसकी जान चली गई। फिर भी सरकार ने गरीबों में मुफ्त में
अनाज के वितरण के लिए ऐसी शर्तें रखी है और अब केवल उनके वोट लेने मात्र के लिए इस योजना को फिर से शुरू करवाने पर विचार हो रहा है। इससे ही हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकारों की देश की जनता के प्रति कितनी संवेदनशीलता है। उन्हें जनता की जिंदगियों से ज्यादा उनके वोटों की चिंता सता रही है। ये खबर हमारे लिए लिखी है राजकुमार जी ने, कैमरे के पीछे है शरद।